Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. Okay? तो quadratic equation में हम लोग अभी तक 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कब कैसा होता है। मैंने ये पॉइंट सारे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज मैंने डिस्कस करने वाला हूं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। तो उनके रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हमने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री होती है। उसकी सॉल्यूशन कितनी होती है? 2 होती है। तो उसके रूट भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of the equation, means quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. तो then अब देखिए इसके रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या निकालते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लिखता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं फार्मूला मेथड से। तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। ओके, और b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मींस d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारे नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? इस डिस्क्रिमिनेंट d पर, b स्क्वायर माइनस 4ac पर। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो रूट्स कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? इसके रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और d लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। ओके, तो हमारा नेचर जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस पे डिपेंड करता है? d पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम एक इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो कैसे निकालेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन। तो अल्फा इक्वल टू क्या है? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इक्वल टू आपके पास हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उसी सारे पॉइंट को मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, देन अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो अब इन रूट्स में क्या क्या रिलेशन होता है वो सारे पॉइंट में इधर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आइए इस कांसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो अल्फा एंड बीटा, तो पहले हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट मींस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां लिखता हूं सम ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा कितना है हमारे पास? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ओके, तो दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा ही लिख लेता हूं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है,
तो हम न्यूमरेटर को विद साइन ऐड कर लेंगे। ओके, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके ओके, तो दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां से दिस टर्म और दिस टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक का प्लस के साइन है दूसरा का माइनस के साइन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मींस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मीन्स देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a इक्वल टू माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं माइनस b को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो आपके पास आ गया कि अल्फा सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपको क्या याद करके रखना होगा कि सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, लिख लीजिए सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये आपको याद करके रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो आप याद कर रखेंगे सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a। ये तो मेमोराइज लिख लीजिए, मेमोराइज। तो सम ऑफ रूट आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो माइनस b अपॉन a, इसे याद करके रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या रिलेशन बनता है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ करता हूं, राइट। तो पहले मैं इसे रफ करता हूं, इन प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूं। ये पॉइंट मैंने रफ किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, क्या होता है, इन ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा मैंने क्या बताया था, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, प्रोडक्ट निकालना है मींस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, देन तो अल्फा इंटू बीटा, हियर राइट डाउन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू व्हाट, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो दिस इम्प्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इन दो टर्म में से, इन बोथ टर्म टेक द कॉमन और राइट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। ओके,
तो हम क्या लिखते हैं कि इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस साइन में बाहर लिया, इन कर्ली ब्रैकेट माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड सिंपल ब्रैकेट एंड देन अप्लाइड इनटू सिंपल ब्रैकेट, यहां से टेकिंग द कॉमन हियर, टेकिंग द कॉमन माइनस साइन, दिस माइनस साइन डायरेक्ट हियर आउटसाइड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट. ओके, तो देन b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 into 2 to the 4 a into a square applied here curly bracket. Okay, so this imply alpha into beta equal to, right, here applied formula, which formula? a plus b a minus b. a plus b a minus b क्या होता है? formula of a plus b a minus b, a plus b a minus b क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूं, a plus b a minus b equal to a square minus b square. Okay, write this formula, a plus b a minus b equal to a square minus b square. So here applied this, a plus b a minus b means minus b plus root under b square minus 4ac. Okay, so minus sign out of the curly bracket, this apply minus b square plus रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट अपॉन 4a स्क्वायर. ओके, तो यहां हो गया दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा. ओके, नाउ राइट हियर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसको जब स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? रिमूव होगा. दिस रूट इज रिमूव बाय स्क्वायर. ओके, तो इस रूट को हम रिमूव करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका क्या है? पर स्क्वायर है, माने परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, तो यहां लिखेंगे माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर्ली ब्रैकेट अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू अल्फा. दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस आउट ऑफ माइनस साइन आउट ऑफ कर्ली ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हो गया. ओके, तो दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. देन अप्लाइड हियर मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लाई इधर कर्ली ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड क्या है? माइनस साइन है. जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. ओके, तो दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर कितना है? a स्क्वायर. तो एक स्क्वायर से एक यहाँ पर a स्क्वायर मींस a इंटू a है, तो एक a से a कैंसिल आउट हो गया. तो दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a. ओके, या देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो आप नोट कर लेंगे, जो कि मैंने प्रूव करके आपको दिखाया कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a.
इक्वल टू कोफिशिएंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो हियर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. तो इसे आपको याद करके रखना होगा. ओके, तो दिस पॉइंट इज मेमोराइज. ओके, तो हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? सी अपॉन ए. तो ये दोनों पॉइंट आप याद करके रखेंगे. तो मैंने आपको रिलेशन बताया कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से अब हम लोग इसे एक साथ हम दोनों फार्मूला को लिख लेते हैं कि पहले इसे मैं रफ करता हूं, इसके बाद में दोनों फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं. ओके, तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया. इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान से लिख लेंगे और वीडियो सीरीज देखेंगे. जहां भी कुछ डाउट होगा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो आइए दोनों फार्मूला को एक साथ लिख लेते हैं हम कि सम ऑफ रूट्स means alpha plus beta equal to minus b upon a, and product of roots means alpha into beta equal to c upon a. ओके, ये आपको हो गया c अपॉन ए. ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है. अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. राइट, तो हम लोग आते हैं इससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. ओके, हेलो, तो हम लोग आते हैं कि अभी हम जो कंसेप्ट आपको सिखाया था उसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे. ओके, कि रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स. राइट, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इधर बोर्ड पर लिख दिया हूं. तो बोला है क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus 6x minus 5 equal to 0. Then find alpha plus beta and alpha into beta. ये into है, alpha into beta. Okay. And second question है कि the difference between the root of the equation x square minus 13x plus k equal to 0 is 7. Find k. Right. तो हमारे पास you have two questions and solve one by one. Okay, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं इधर लिखता हूं. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस b प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. इसका रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा रूट्स है. ओके, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो हमें पता है ना. पहले कंपेयर कर लीजिए. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो कंपेयरिंग द equation number 1 and equation number 2 we get
दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। तो a इक्वल टू कितना आया 2, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू -5। ओके, तो therefore alpha and beta are roots of equation which equation 2x square plus 6x minus 5 इक्वल टू 0 इसके रूट्स हैं। ओके, तो हमें क्या पता है, इसके अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, तो इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रिलेशन कंपेयर करेंगे, a और b क्या है इन्हीं का, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पुट करेंगे। ओके, तो यू नो दैट आपको पता है कि वी नो दैट सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना। यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, सम ऑफ रूट, मैंने आपको रिलेशन दिखाया था ना, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कहां से लेंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस ए फॉर्मूला क्या है, v का वैल्यू कितना होगा 6 और a का वैल्यू कितना होगा 2। ओके, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का है, मैं फॉर्मूला ड्राइव जब किया था तो उस समय माइनस, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। अगर b का वैल्यू माइनस के साथ आएगा तो b का आप माइनस विद साइन लिखेंगे। ओके, तो माइनस से फॉर्मूला का है तो माइनस b और b का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ b 6, तो 6 अपॉन a कितना है 2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड केस में क्या पूछा है, सेकेंड एंड फाइंड एंड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपको पता है ना क्या होता है, इधर लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a। ओके, तो देयरफॉर c अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू क्या है -5 अपॉन a इक्वल टू कितना है 2, तो ये आपका आ गया c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5 अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। तो इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको यहाँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स दिया है तो आप वो रूट्स नहीं निकालेंगे, उसका रिलेशन मैंने अल्फा और बीटा में क्या क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द अल्फा इनटू बीटा, तो ये हमें निकालना है, ये नहीं कि अल्फा और बीटा का रूट्स निकाल के मींस अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर आप फार्मूला सॉल्व करेंगे, फिर बीटा निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर ये सारे वैल्यू पुट करके बीटा निकालेंगे, फिर ज्वाइन करके अल्फा प्लस बीटा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपको स्मार्ट वर्किंग करना है, हार्ड वर्किंग नहीं, जमाना चेंज हो गया, आपको स्मार्ट वर्किंग करना है। तो इसलिए हम डायरेक्ट पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a, डायरेक्ट -b अपॉन a का वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो वहां वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। ओके, तो ये समझ में आया ना क्या हमें करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि the difference between the root of the quadratic equation x square minus 13x plus k equal to 0 is 7. Find the k, हमें k निकालना है। डिफरेंस मींस
ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले लिख लेता हूं इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब हम आते हैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी एंड सी निकाल लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, comparing the equation number 1 and equation number 2 we get so therefore a equal to 1, b equal to minus 13 और c equal to k। ओके, तो ए बी एंड सी हमने फाइंड कर लिया। अब हम लिखते हैं हियर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो इस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा एंड बीटा है। अब क्या दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ कितना दिया है, 7। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। ये गिवन है, क्या है, गिवन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा कितना, रूट अल्फा एंड बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 आ गया। ओके, अब हमें क्या पता है उसको लिख लीजिए। तो हमें सम ऑफ रूट पता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो लिख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर गिवन को इक्वेशन नंबर 3 हम लिख लेता हूं। We know that alpha plus beta equal to minus b upon a। तो therefore alpha plus beta equal to v का वैल्यू कितना है, -13। तो विथ साइन, मैंने क्या बोला था आपको, विथ साइन लिखना है। तो -13 माइनस इन ब्रैकेट -13 अपॉन a इक्वल टू 1। तो therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 13, इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा एंड बीटा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको सॉल्व करने आता है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आता है सॉल्व करने। ओके, तो क्या होता है, सॉल्व करिए, सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, एडिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, एडिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 we get, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13। दोनों का ऐड करेंगे तो ए बी से बी, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक बीटा का साइन प्लस का है और दूसरे बीटा का साइन माइनस का, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट। ओके, तो 2 अल्फा इक्वल टू, इन दोनों का ऐड कर लीजिए 20। तो therefore अल्फा इक्वल टू 20 अपॉन 2 मींस 10, एक कैंसिल हो गया। तो therefore अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा में 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बीटा निकाल लीजिए। तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया, 7, इक्वेशन नंबर 3। अल्फा इक्वल टू कितना हमने निकाला है, 10 माइनस बीटा इक्वल टू 7। तो दिस इंप्लाई 10 माइनस 7 इक्वल टू बीटा। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो 10 में से हमने 7 माइनस किया तो 3 आएगा। तो बीटा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 7। हमने अल्फा और बीटा फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, के। तो के फाइंड करने के लिए हमने अल्फा और बीटा पता चल गया, तो हमें पता है के फाइंड कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी अपॉन ए होता है, और सी क्या है,
k है। ओके, तो हम अप्लाई करेंगे। तो यहां तक के पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे रफ करूंगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम इधर रफ कर रहा हूं और मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं इसे रफ किया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू बीटा। यू नो दैट, क्या आपको पता है? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। तो दिस इंप्लाई अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना है? सेप k अपॉन a इक्वल टू 1, और दिस इंप्लाई अल्फा इक्वल टू कितना हमने फाइंड किया? 10, बीटा इक्वल टू 3 इक्वल टू k। तो देयरफॉर k इक्वल टू 30। तो हमारा k कितना आ गया? 30 आया। ये आपका आंसर हो गया। तो k इक्वल टू 30। तो ये मुझे फाइंड करना था, k फाइंड करना था। तो k अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा k अपॉन a, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दिए यहां से, अल्फा इक्वल टू 10, और बीटा का वैल्यू पुट कर यहां से 3। तो 3 10 इंटू 3 30। देयरफॉर k इक्वल टू 30 आ गया। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और मैंने इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेकर भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से आप इस वीडियो को सीरियस देखिए। इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम आप इससे से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, जो आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे।